पायल ने पूछा है कि सर थोड़ा रफ आइडिया दे सकते हैं कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिससे हम हमारे तरीके से उसे मॉडिफाई करें और बना सकें, है ना। इसमें कुछ ऐसा है टाइम टेबल का कि देखो, अगर मैं थोड़ा लिख के भी बता देता हूं एक बार तो ज्यादा आइडिया लग जाएगा। कि मान लो आपके पास, मानना क्या होते ही है 24 घंटे हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये मान के चलूं कि 8 घंटे की आप नींद ले रहे हो, ठीक है, जो कि 6 से 8 घंटे वेरी कर सकती है आपके लिए, है ना। 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, मैं ये मान लेता हूं कि मैक्सिमम आप 8 घंटे सो रहे हो। तो अब जो बचे 16 घंटे हैं उसमें से आपको मैक्सिमम टाइम यूज करना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो एक सर ने टेंटेटिव जो बनाया हुआ है, आप एक बार देखें। इसमें ऐसा है कि कब कोई बच्चा 5 बजे उठ रहा है, कोई 5:15 उठ रहा है, कोई 5:30 उठ रहा है, कोई 5:45 उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है। मतलब एक टेंटेटिव लिखा हुआ है कि आप इतने टाइम में रह सकते हो। हाँ, कोई 4 बजे भी उठता है। हाँ, 4 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपका एक स्लॉट आप निकालिएगा मॉर्निंग में, है ना। उठने के बाद, ठीक है, आप उसको स्लॉट 1 मान लो और वो लगभग 2 घंटे का निकलना चाहिए, ठीक है। और इस 2 घंटे में आपको क्या करना है कि जो पुराना लेक्चर हुआ है उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे, कि मान लो आपके किसी चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उन दोनों लेक्चर का रिवीजन करो। 3 हो गए होंगे तो उन तीनों लेक्चर का रिवीजन करो। क्यूमुलेटिव रिवीजन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। इससे क्या होगा, इससे एक चीज ये होगी कि जो आपका पहला लेक्चर हुआ होगा वो बहुत बार रिवाइज हो चुका होगा, तो उसको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा सर अगर हमारे 10 लेक्चर हो गए तो हम उसको कैसे करें। अरे भाई, तो 9 लेक्चर तक तो तुम पहले भी रिवाइज कर चुके होगे ना, तो आपको वैसे भी कम ही टाइम लगेगा। और डीपीपीस जो आपके जब आप जैसे क्लास के बाद सॉल्व करते हो, तो आप जब सॉल्व कर रहे होगे उसके अलावा कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, तो वो आप यहां पर बचे हुए क्वेश्चंस के डीपीपी के सवाल को लगा करके नेक्स्ट क्लास में आप आए, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चा यहाँ पे ये कहता है सर कि सर मैं तो सुबह 4 बजे तक जगता रहता हूँ, मैं तो सुबह नहीं उठूंगा। तो एक बात बताओ, दिन भर क्लास कैसे करोगे फिर? कोई एक ऐसी चीज बनाओ जिसको तुम ना पूरे साल फॉलो कर सको। कोई ऐसी चीज मत बनाओ जो 2 दिन फॉलो करो। तो तुम रियलिस्टिक और एक ऐसा प्रैक्टिकल चीज बनाओ जिसको पूरे हमेशा फॉलो कर सको। तो इसलिए मैंने बोला कि 4 से 6 के आसपास आप कभी भी उठो और फटाक से एक स्लॉट निकालो 2 घंटे का। उसमें आप किसी भी 2 सब्जेक्ट की डीपीपी कर लो, असाइनमेंट जो बचा हुआ है वो कर लो। डीपीपी नहीं देते हैं कई बार, तो असाइनमेंट कर लो। और यहाँ पे रनिंग चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्रीवियस क्लास, जैसे 5 क्लास बेसिक मैथ की हुई है, कल 6ठी क्लास है तो 5 क्लास, जैसे आज 6ठी क्लास है तो 5 क्लास का रिवीजन करके ही आना है आपको। 9वीं क्लास है तो पहले 8 क्लास का रिवीजन करके आना है। 12वीं क्लास है तो पहले 11 क्लास का रिवीजन करके आना है। ये आप हर सब्जेक्ट में सुबह 1-1.5 घंटे निकाल के ये करके आओगे। उसके बाद तो क्लास ही शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी क्लास है, मतलब ये है आपका 8:45 से लेकर नेट अगर टाइम देखें तो 3:15 बजे तक, है ना। हाँ, 8:45 से लेकर फिजिक्स की क्लास होती है 10:45। हाँ, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 3 बजे तक आप ऑक्यूपाइड हो क्लासेस में। तो क्लासेस को आपको बहुत अच्छे से अटेंड करना है। क्लासेस में अगर आप अच्छे से अटेंटिव होकर देते हैं तो बहुत रिवीजन में आसानी मिलती है। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आप क्लास में अटेंशन नहीं दोगे तो बाद में लेक्चर देख रहे होगे, उसमें टाइम खराब होगा। तो क्लास में बिल्कुल ये समझ लो कि जो क्लास हो रही है उसको, मतलब 1-1 मिनट कीमती है उसका, और वो सारे के सारे सवाल आपको क्लास में ही निपटाने हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लास में ही कवर करने हैं और नोट्स बनाते रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ चीजें छूट जाए लिखते टाइम, तो उसको बाद में रिवीजन के टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो 8:45 से लेकर 3:15 तक का टाइम पूरा का पूरा क्लासेस के लिए है। अगर मान लो कोई बच्चा सर, अगर मान लो कोई बच्चा लाइव नहीं करता है तो आप इसी टाइम पे अपना रिकॉर्डेड लेक्चर करो। बिल्कुल, हाँ भाई, जबरदस्ती नहीं, हम तो सजेस्ट करेंगे कि लाइव देखो, क्योंकि लाइव में तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, दूसरे सवाल पूछ रहे हो, उसी रियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन डेवलप होता है दिमाग में, टेम्परामेंट। तो लाइव कर रहे हो तो लाइव करो, लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो इसी टाइम पे लाइव कर लो, मतलब रिकॉर्डेड कर लो। एक बच्चा कह रहा है 3:30 बजे तक होती, ले भाई अरे यार, तो 3:30 बजे तक तेरी क्लास हो रही है, ठीक है। 8:45 से 3:30 तक क्लास है। अगला स्लॉट जो बना है वो ऐसा कुछ बना है, 1.5 घंटे का 3 स्लॉट बना दिया। 1.5 घंटे के 3 स्लॉट है। ये इसको मैं स्लॉट 2 बोल देता हूं, क्योंकि पहला वाला तो आप वहां निकाल रहे होगे। ये हो गया स्लॉट 3 और ये हो गया आपका स्लॉट 4। और इन स्लॉट में आपको क्या करना, रिवीजन करना है और डीपीपी और जो होमवर्क दिया जा रहा है, टीचर जो होमवर्क दे रहे हैं वो करना है और आपको रिवाइज करना है। इस वाले टाइम में ना ऐसा मत समझना कि मैं कुछ और कर लूं। क्लासेस में इतना सारा होमवर्क मिल जाता है, डीपीपीस मिल रही है, प्रैक्टिस शीट मिल रही है, अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। जो भी जरूरत होगी वो टीचर्स आपको बता ही रहे हैं, तो वो आपको इन स्लॉट में उसको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो जहां तक चीजें थी, देखो भाई ऐसा है कि आपने क्लास कर ली, क्लास का 2 6 घंटे, 3 क्लास 6 घंटे हो गए, लगभग 6-6.5 घंटे हो गए। 6.5 घंटे की पढ़ाई, ये पढ़ाई बहुत नेसेसरी है। बिना क्लास किए हुए आप जंप करोगे, इधर उधर भागोगे, होगा नहीं। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करो। उसके बाद 2 घंटे का स्लॉट सर ये, और 1.5 3 2 5 और 7.5 घंटे।
तो ये स्लॉट नेसेसरी है, भले ही अभी तुम इसमें 7 में से 9 है या फिर 11:30 हो रहा है, 11:30 ना करके आप 11 बजे तक ले लो। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग 1 घंटा कम या 1 घंटा ज्यादा कर सकते हो। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग तुम 5 घंटा बढ़ाने की कोशिश मत करना, कभी नहीं होगा, है ना। 5 घंटा बढ़ाने की कोशिश करोगे वो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, तो ये इग्नोर करो। इनको ब्रीफ कर देते हैं कि आपको ओवरऑल देखा जाए तो 4 स्लॉट खुद से निकालने हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि 4 स्लॉट आपको निकालने हैं और वो कितने 7.5 घंटे के आसपास जो निकल रहे हैं वो आपको देना है, ठीक है। तो 7.5 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी में देना है, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, है ना, क्लासेस के अलावा प्लस माइनस 1 आवर। अब 6 घंटा भी देते हो तो कोई बात नहीं, 6 घंटा भी देते हो तो कोई बात नहीं, ये मोटा मोटा आपको पढ़ाई करना है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग, देखो तुम्हारे बायोलॉजिकल साइकिल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम को आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब